जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग इस साल 2025 में आर्मी जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का पेपर देने वाले हैं, तो अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा। आपके पेपर में सिर्फ 10 दिन का समय बचा है। आर्मी जीडी का पेपर 30 जून से शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो आप लोग अपनी एग्ज़ाम डेट कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपका पेपर कब है और आप लोगों ने किस ट्रेड में फॉर्म अप्लाई किया है। तो अंतिम 10 दिन में आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है ताकि आप लोग पेपर में एक अच्छा स्कोर कर आएँ। मैं आपको सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम आर्मी जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का सिलेबस के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। आप लोग 10 दिन में किस तरीके से पढ़ाई करेंगे सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आर्मी जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के पेपर में टोटल आपसे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 नंबर के, मतलब एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहने वाला है और पेपर करने के लिए टोटल आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें से आपके 15 प्रश्न जीके के पूछे जाते हैं और 15 प्रश्न जीएस के पूछे जाते हैं और 15 प्रश्न आपके मैथ के पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न आपके रीजनिंग से पूछे जाते हैं। टोटल आर्मी जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 नंबर का आपको पेपर करने के लिए 60 मिनट का समय मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं रहेगी, तो आप लोगों को 50 में से 50 प्रश्न पूरे कर आना है, क्योंकि आप लोग जो भी प्रश्न गलत करोगे उसका कोई भी आप लोगों का नंबर नहीं कटेगा। तो आपको 50 में से 50 अटेम्प्ट जरूर करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको जीके में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेने हैं, उसके बाद जीएस में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मैथ में भी और रीजनिंग में। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको जीके में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको 1857 की क्रांति को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको प्रमुख पुस्तक एवं लेखक के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। जितने इंपॉर्टेंट आपकी पुस्तक हैं और उनके लेखक हैं वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। उसके बाद आपको महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद महत्वपूर्ण नारे के भी बारे में पढ़ लेना है कि कौन सा नारा किसने दिया था। यहाँ से भी प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं हर वर्ष। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग अंतिम 10 दिन में किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप लोग पेपर में एक अच्छा स्कोर करके आएंगे और आप लोग पेपर जरूर पास करेंगे। उसके बाद में वर्तमान में कौन क्या है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से जान लेना कि वर्तमान में कौन क्या है, इसके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जीके के, मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख कर लाया हूँ। इन टॉपिक से हर वर्ष आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपको महात्मा गांधी का आंदोलन में योगदान के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको भारतीय संविधान के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। उसके बाद आपको भारतीय गवर्नर के बारे में अच्छे से जान लेना है। उसके बाद भारत का सामान्य परिचय आपको लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको 2011 की जनगणना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में 1 से 2 प्रश्न 100% बनेंगे। तो आपको मैं जो भी टॉपिक बता रहा हूँ ये भी टॉपिक से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक को आप लोग 100% अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आप लोग पेपर में एक अच्छा स्कोर कर आएंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इन टॉपिक से हर वर्ष आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं। और आप लोग जब पेपर देकर आओगे, अगर आप लोग इस तरीके से तैयारी करोगे, अंतिम 10 दिन में इन सारे टॉपिक को पढ़ लोगे, उसके बाद आप लोग पेपर देने जाओगे तो आप लोग 100% पेपर पास कर ले जाओगे, क्योंकि मैं आपको बहुत सिलेक्टेड चीज़ें ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपको प्रमुख हवाई अड्डा के बारे में आपको पढ़ लेना कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ है और वो हवाई अड्डा किसके नाम से प्रसिद्ध है, वो कहाँ पर बना है। आप लोगों को इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद युद्ध अभ्यास के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको नदियाँ, दर्रा, झील और पर्वतमाला के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से जानकारी ले लेनी है। उसके बाद आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ लेना। उसके बाद प्रमुख त्यौहार, नृत्य और मंदिर के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी कर लेनी है। आपको मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ इन टॉपिक से हर वर्ष आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी लोगों ने पिछले वर्ष पेपर दिया होगा तो उन लोगों को पता होगा कि इन्हीं टॉपिक से आपके पेपर में हर वर्ष
10 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, चाहे आपका जीके हो या फिर जीएस हो या फिर मैथ हो या फिर रीजनिंग हो। तो आप लोग अच्छे तरीके से एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लेना। फिर आपको जितने टॉपिक हो आपको 10 दिन में डिवाइड कर देना है। फिर उसके बाद आपको उसी तरीके से टॉपिक को तैयार करते रहना है। नेक्स्ट जो हमारा वो रहने वाला, आपको कौन से टॉपिक पढ़ लेने हैं, तो आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री के बारे में अच्छे से जान लेना है। उसके बाद खेलों में खिलाड़ियों की संख्या से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। उसके बाद आपको थल सेना, नौसेना और वायुसेना मतलब तीनों सेनाओं के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी ले लेनी है। उसके बाद आपको सीमाएं, रेखाएं, समाधि स्थल और उपनाम, तो आप लोगों के पेपर में यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से जितने मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ इन टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो ये आपके अभी जीके के भी टॉपिक चल रहे हैं, तो आपको जीके में काफ़ी ज़्यादा लंबा सिलेबस हो जाता है, तो आपको जीके में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप लोग 15 में से 15 स्कोर चाहते हो। नेक्स्ट आपको पढ़ लेना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, यहाँ से भी आपके पेपर में प्रश्न बनेगा। उसके बाद प्रमुख संस्थाएं आपसे के पेपर में पूछी ही जाती हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको सौर मंडल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद देशों की राजधानी तथा मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद मूल अधिकार, मूल कर्तव्य के बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना। तो जितने भी आपको टॉपिक बता रहा हूँ इन टॉपिक से हर वर्ष आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ लेना है। उसके बाद संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको पढ़ लेना। तो आपको जीके में जो टोटल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी में, अगर आप लोग इन टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो आपके पेपर में इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोग 15 में से 15 स्कोर जरूर कर आओगे। तो आपके टोटल इसमें जीके में आपको 27 टॉपिक पढ़ लेने। तो अगर आप लोग एक दिन में 3-3 टॉपिक भी पढ़ोगे तब भी आप लोग 10 दिन में अच्छे से अपना ये कवर कर ले जाओगे जीके। तो आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपके पेपर में 10 दिन का ही समय बचा है। आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है। मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगों को अब मतलब जीएस में किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अभी तो हमने जीके की बात की थी, आपके जीएस में भी 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए जीके होता है उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए जीएस भी होता है। तो जीएस में किस तरीके से और किस टॉपिक को आपको पढ़ लेना मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो आप लोग इन टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो मानव शरीर के अंग के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद रक्त, हड्डी और मांसपेशियों के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको पढ़ना है पाचन, स्वतंत्र तंत्र आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद भौतिक राशि एवं रासायनिक परिवर्तन आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में बनेगा ही। उसके बाद वायुमंडल में गैस के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना। तो मैं आपको जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ आप लोग कॉपी पेन लेकर सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से लिखते जाना, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। मैं आपको बहुत ज़्यादा समय दे रहा हूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको पढ़ लेना रोग और उनके कारण के बारे में। उसके बाद भौतिक राशि तथा उनके मात्रक आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद अम्ल, क्षार और रबड़ के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद चिकित्सक संबंधी जानकारी आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद धातु और अधातु के बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ना ही है। नेक्स्ट ज़्यादा टॉपिक नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक ही बता रहा हूँ। अगर आप लोग इन टॉपिक को पढ़ोगे तब भी आप लोग 15 जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं 15 में से आप लोग 12-13 प्रश्न आसानी से कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट आपको रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद मिश्रण तत्व के बारे में पढ़ लेना है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ अब आपको मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ लेने हैं। तो आपके मैथ में आपके टोटल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 प्रश्न ये किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं तो आप लोगों को सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो ये 15 टॉपिक जो 15 आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ इन टॉपिक को आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना और आप लोगों को प्रैक्टिस भी कर लेनी है।
तो आपके ये 15 प्रश्न किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं गणित में, तो आप लोगों को सारी जानकारी इसमें मिलने वाली है। उसके बाद आपको पूर्ण संख्या के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, दशमलव और भिन्न के बारे में पढ़ लेना। मतलब आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और WMP में मैथ ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं पूछता, सिर्फ आपको नॉर्मल ही मैथ पूछा जाता है। तो मैथ में आप लोग 15 में से 15 स्कोर आसानी से कर सकते हो, ज़्यादा कोई कठिन मैथ नहीं पूछी जाती है। तो आपके पास उसके बाद आपको संख्याओं के बीच संबंध के बारे में आपको पढ़ लेना। उसके बाद आपको प्रतिशत के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद अनुपात और समानुपात से आपके पेपर में प्रश्न पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट आपके जो पेपर में प्रश्न बनते हैं गणित से, वो आपके प्रश्न बनते हैं वर्गमूल से प्रश्न बनते हैं, और औसत से आपके पेपर में प्रश्न बनते ही हैं। साधारण ब्याज और साधारण और मिश्रित आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ब्याज में आपको साधारण और मिश्रित ब्याज अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, यहाँ से पेपर में प्रश्न आपके बनेगा। नेक्स्ट आपको लाभ और हानि अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, यहाँ से भी आपके पेपर में प्रश्न बनेगा। उसके बाद छूट के बारे में आपको मतलब छूट जो बट्टा होता है आपको उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मैं आपको जो भी टॉपिक बता रहा हूँ इन टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बनेगा ही। नेक्स्ट आपको समय और दूरी, समय और कार्य को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, यहाँ से आपके पेपर में 2 प्रश्न जरूर बनेंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लेना। तो आप लोगों को मैथ में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से इन सारे टॉपिक को तैयार कर लेना। नेक्स्ट जो आपका ये जो आ जाता है, ये आपकी रीजनिंग आ जाती है। मतलब आपके तर्क शक्ति से जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके रीजनिंग से जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आप लोगों के किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो आप लोगों को रीजनिंग में सबसे पहले रक्त संबंध पढ़ लेना, उसके बाद दिशा परीक्षण पढ़ लेना, उसके बाद आपको सीरीज अच्छे से पढ़ लेना, वर्णमाला क्रम से आपके प्रश्न बनते हैं, और पासा को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना। तो रीजनिंग में आपके जो टोटल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद घड़ी को आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बेन आरेख से प्रश्न बन सकता है, लुप्त संख्याएं आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। तो आपके पेपर में सिर्फ 10 दिन का समय है, 10 दिन में आपको मैंने मतलब 59 टॉपिक बताए। मतलब आप लोग मान सकते हैं कि मैंने 60 टॉपिक बताए हैं टोटल। तो आप लोगों के जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग में टोटल 60 टॉपिक आप लोगों को पढ़ लेने हैं 10 दिन में। तो आप लोगों को एक दिन में कितने टॉपिक पढ़ लेने हैं, 10 छिक्का 60। तो अगर आप लोग एक दिन में 6 भी टॉपिक पढ़ोगे तब भी आप लोग 10 दिन में इनको आसानी से कवर कर सकते हो। अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप लोग पेपर 100% पास कर ले जाओगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए टॉपिक बताए हैं, और इन टॉपिक से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करना है। अब आपके पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा, आपका पेपर 30 जून से शुरू हो जाएगा। आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है, तो आप लोग अपना एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कब है और कहाँ पर है, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरीके से अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। जितने भी लोग आपके इस साल साथी पेपर देने वाले हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा देना, क्योंकि उन लोगों को भी इस तरीके से पढ़ाई करनी है। और आप लोग इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आप लोग पेपर में एक अच्छा स्कोर कर आएँगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, ऐसा नहीं कि ये टॉपिक मैं अपनी तरफ से लाया हूँ। जो आर्मी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो सिलेबस बताया जाता है उन्हीं को मैंने अच्छे तरीके से लिखा, और इन टॉपिक से हर वर्ष आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।